नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साहिबा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहले ही मुश्किलों में घिरी हुई है, लेकिन अब असम के सीएम और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जुबानी जंग भी छिड़ गई है, जिसके बाद सियासी माहौल काफी ज्यादा गर्म हो गया है। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के बयानों से सियासी हड़कंप मचा हुआ है। सियासी गलियारों में चर्चाएं भी काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। ऐसे में राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। राहुल गांधी पर फिर से मुसीबत, न्याय यात्रा पर मंडराया खतरा। असम में घुसते ही राहुल पर एक्शन, बीजेपी और कांग्रेस में छिड़ी जंग। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर असम में केस दर्ज हो चुका है और वो अब बुरी तरह से मुसीबत में घिर गए हैं। दरअसल राहुल गांधी के असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हेमंता बिस्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बयानबाजी काफी ज्यादा तेज हो गई है। दरअसल 19 जनवरी को बीजेपी नेता के कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने वाले 2 बुरे तत्वों को गिरफ्तार करने की बात करने के बाद कांग्रेस ने हेमंता बिस्वा शर्मा पर हमला बोला है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पूर्वोत्तर में मिल रहे जबरदस्त समर्थन से असम के मुख्यमंत्री परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा हुआ है कि असम के मुख्यमंत्री हमें अपशब्द कह सकते हैं, हमें बदनाम कर सकते हैं, वो हमें धमकी दे सकते हैं, डरा सकते हैं, लेकिन हम उनसे डरते नहीं हैं। साफ तौर पर भारत जोड़ो यात्रा का जो व्यापक असर पड़ रहा है उससे वो परेशान है। इस यात्रा को रोकने की उनकी लगातार कोशिशों के बावजूद ये यात्रा और 6 दिनों तक असम में जारी रहेगी। दरअसल इससे पहले 18 जनवरी को राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था। इसके जवाब में हेमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा था कि दरअसल गांधी परिवार भारत का सबसे भ्रष्ट परिवार है। उन्होंने कहा था कि मैं इस आरोप पर क्या कहूं, मेरे हिसाब से तो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार गांधी परिवार है। ये बोफोर्स से लेकर भोपाल गैस कांड में एंडरसन को भगाने तक ये परिवार शामिल है। ये सिर्फ भ्रष्ट ही नहीं, डुप्लीकेट भी है। इसमें क्या बोलूं, मेरा हिसाब में तो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार ही गांधी परिवार है। ये देश में बोफोर्स से लेकर भोपाल गैस कांड का एंडरसन को भगाने से जितना देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है, सबसे भ्रष्ट परिवार ही गांधी परिवार है। खाली अब भ्रष्ट नहीं, डुप्लीकेट भी है। उनका तो फैमिली नाम गांधी है ही नहीं, अपना डुप्लीकेट नाम लेके घूम रहा है। तो जैसे डुप्लीकेट लाइसेंस होने से तो मैं पकड़ लेता था, लेकिन डुप्लीकेट टाइटल लेने से क्या परिणाम होता है मैं नहीं जानता, इसीलिए वो घूम रहा है। एक तो न्याय यात्रा न हो तो मिया यात्रा, एक तो कोनो न्याय यात्रा हुआ नहीं। য'ত মিয়া থাকিব তাতে মানুহ হ'ব, য'ত মিয়া নাই তাতে মানুহ নহ'ব। গতিকে মোৰ দৃষ্টিত এইটো ন্যায় যাত্ৰা নহয়, এইটো মিয়া যাত্ৰা। 19 जनवरी को जयराम रमेश ने अपने पोस्ट के साथ एक समाचार एजेंसी का एक पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें हेमंता बिस्वा शर्मा एक संवाददाता सम्मेलन में ये कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस मुसलमानों के एक तबके का ही प्रतिनिधित्व कर रही है। इस बार तो मुसलमान महिलाएं भी कांग्रेस की रैलियों में नहीं आ रही हैं। गुवाहाटी में पार्टी के दफ्तर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए 18 जनवरी को हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस से गुवाहाटी से होकर यात्रा निकालने की कोशिश की तो वो 2 लोगों को गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि मैं किसी को गिरफ्तार नहीं करूंगा, मैं बस उल्लंघन का केस बना लूंगा और जो 2 व्यक्ति हैं उन्हें मैं 2-3 महीनों बाद सरकारी मेहमान बोलकर गिरफ्तार
गिरफ्तार कर लूंगा। उन्होंने बीजेपी के विकास कार्यक्रमों का भी जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी के सबका साथ सबका विकास के कारण असम में इतनी तरक्की हुई है। मुसलमान पुरुष भी कांग्रेस की रैलियों में आना छोड़ देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर बिना प्रशासन की इजाजत के कांग्रेस ने गुवाहाटी में प्रवेश किया तो वो उनके खिलाफ शिकायत नहीं दर्ज कराएंगे, क्योंकि वो जानबूझकर राष्ट्रीय मीडिया में कांग्रेस को महत्व नहीं देना चाहेंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की रैलियों में केवल मुसलमान पुरुष ही शामिल हो रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि ये न्याय यात्रा नहीं है बल्कि मियां यात्रा है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए कहा कि उनके परिवार का नाम भी गांधी नहीं है, वो अपना डुप्लीकेट नाम लेकर घूम रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के गुवाहाटी से गुजरने के बारे में भी जब उनसे सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी से कहा है कि वो शहर से ना गुजरें क्योंकि यहाँ पर अस्पताल और कॉलेज हैं। अगर कांग्रेस ने किसी वैकल्पिक रास्ते का सुझाव दिया तो हम उन्हें इसकी इजाजत देंगे। 19 जनवरी को जयराम रमेश ने भी एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि यात्रा के दौरान असम में कोई भी कानून नहीं तोड़ा गया है। लोग हैं, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री बहुत भारी संख्या में लोग आए हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं, बड़े परेशानी में हैं, बड़े दुखी हैं और बिल्कुल बेकार की बयान देते रहते हैं। लेकिन वो तो एफआईआर तक अन्य लोगों पे किया अभी देखते रहिए क्या होगा। नहीं कह रहा कि आप लोग कोई नहीं रोक सकता भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, कोई नहीं रोक सकता। आप लोग रूल क्यों तोड़ रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। रूल नहीं तोड़ा गया है। असम के मुख्यमंत्री पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग सड़क पे नहीं आए, राहुल जी को देखने का मौका नहीं दे रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत करने नहीं दे रहे हैं। वो तो कह रहे गिरफ्तारी हो सकती है, पुलिस नहीं मिलेगी। जो कुछ उनको करना है करने दीजिए, हमें जो कुछ करना है हम करते रहेंगे। हम अपना धर्म निभाएंगे। सरकारी नाव तक नहीं मिला आप लोगों को, प्राइवेट नाव करके आप लोग आए हो भी। सरकारी नाव क्यों नहीं मिला? मैंने कहा है असम के मुख्यमंत्री जो कुछ भी कहे, उनको जो करना है वो करने आप लोग दीजिएगा। गिरफ्तार होने को तैयार हैं? हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बरकरार रखेंगे। अगले 7 दिन में हम असम में हैं। गिरफ्तार होने को तैयार हैं? गिरफ्तार होने को तैयार? देखिए, गिरफ्तार करना चाहते हैं तो गिरफ्तार करने दीजिए ना, हमें चुनौती स्वीकार है। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने बातचीत में कहा कि भारी संख्या में लोग आए हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत भी कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं, वो परेशान हैं, दुखी हैं, वो बेकार के बयान देते रहते हैं। यात्रा को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी कानून नहीं तोड़ा गया है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग रैलियों के लिए ना आए, उन्हें जो करना है करने दीजिए। हम असम में हैं और गुवाहाटी भी जाएंगे, वो गिरफ्तार करना चाहते हैं तो करने दीजिए, हमें चुनौती स्वीकार है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने भी इस मामले पर बातचीत की और कहा कि लोग हमारे साथ हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं। डरने नहीं वाले, धन्यवाद। लोग हमारे साथ हैं, लोक शक्ति हमारे साथ है, किसी से डरने नहीं वाले, किसी एफआईआर से डरने नहीं वाले। कह रहे शहर में आप जा ही नहीं सकते। बस थैंक यू, बाद में बोलूंगा। कह रहे शहर में आप जा नहीं सकते। वो देखिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे सबकी जाने की सुविधा है। लोग जहाँ पे हमको बुलाएंगे हम वहाँ पे जाएंगे। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि किसी एफआईआर से डरने वाले हम लोग नहीं हैं, ये लोकतंत्र है, लोग जहां बुलाएंगे हम वहां जाएंगे। दोनों दलों के बीच में तल्ख बयानबाजी राहुल गांधी के 18 जनवरी के बयान के बाद में शुरू हुई है, जिसमें 18 जनवरी को राहुल गांधी ने कहा था कि असम के सीएम भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि चाहे बच्चे हों, वो खुद हो या फिर उनकी पत्नी हो, सब के सब भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं क्योंकि उनको पैसों से खरीदा जा सकता है। इसलिए वो सोचते हैं कि असम की जनता को भी पैसों से खरीदा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से असम में केस भी दर्ज किया गया है। दरअसल आरोप यह है कि यात्रा के लिए पहले से जो रूट तय किया गया था उस पर नहीं बल्कि दूसरे रूट पर यात्रा निकाली गई। पुलिस ने बताया है कि असम के जोरहाट शहर के अंदर अनुमत मार्ग के बजाय दूसरे रास्ते से जाने के आरोप में भारत जोड़ो न्याय यात्रा और इसके मुख्य आयोजक के.बी. वाइजू के खिलाफ बृहस्पतिवार को ही प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह भी बताया कि यात्रा को के.बी. रोड की तरफ से जाने की इजाजत थी
और इसके बजाय ये शहर में एक दूसरे रास्ते से चली गई, जिसके क्षेत्र में अराजक स्थिति भी पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि अचानक भीड़ की वजह से कुछ लोग गिर भी गए और भगदड़ जैसी स्थिति भी पैदा हो गई। घटना का खुद ही संज्ञान लेते हुए यात्रा और उसके मुख्य आयोजक के खिलाफ जोरहाट सदर थाने में प्राथमिकी को दर्ज किया गया है। अधिकारी के मुताबिक प्राथमिकी में ये उल्लेख किया गया है कि यात्रा ने जिला प्रशासन के नियमों का पालन नहीं किया और इसने सड़क सुरक्षा नियमों का भी उल्लंघन किया है। संपर्क करने पर विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने बताया कि प्राथमिकी यात्रा के सामने ही अनावश्यक बाधा पैदा करने की एक चाल है। उन्होंने ये भी कहा कि पीडब्ल्यूडी पॉइंट पर यातायात मार्ग परिवर्तन के लिए पुलिस तैनात ही नहीं थी। निर्धारित मार्ग बहुत ही छोटा था और हमारे साथ बहुत भीड़ भी थी, इसलिए हमने बस को कुछ मीटर के लिए दूसरे रास्ते पर ले लिया। यात्रा को असम में पहले दिन मिली सफलता से हेमंता बिश्व शर्मा डरे हुए हैं और अब इसे पटरी से उतारना चाहते हैं। यात्रा का असम चरण 25 जनवरी तक जारी रहेगा और ये यात्रा 17 जिलों में 833 किलोमीटर का सफर भी तय करेगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई और 20 मार्च को मुंबई में खत्म हो गई। अब देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी वाकई चुनाव के बाद होती है या फिर नहीं। लगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।